हम लोग सीखते हैं कि स्विच केस कैसे काम करता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। स्विच केस का सिंटैक्स सबसे पहले, अब स्विच केस में ऐसे लिखते हैं कि पहले तो SWITCH करके स्विच लिख लिया, उसके बाद ये एक बना बनाया फंक्शन है, तुम बोल सकते हो ये एक बना बनाया फंक्शन है जावास्क्रिप्ट का भी और अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का भी, ठीक है, हर एक में है ये। अब इसके अंदर में ये ब्रैकेट शुरू खत्म यहाँ पे, और यहाँ पे जो ब्रैकेट है इसके अंदर में तुम एक चाहो तो एक नंबर पास करा सकते हो, या तो एक वेरिएबल पास करा सकते हो, या तो एक कैरेक्टर पास करा सकते हो, या फिर एक स्ट्रिंग पास करा सकते हो, ठीक है, जो चाहे, या तो तुम वेरिएबल दे दो या तो कैरेक्टर दे दो, मतलब ABCD करके कुछ, या फिर मेरा नाम डाल दो राजू, वो हो गया एक स्ट्रिंग, या फिर तुम नंबर दे दो 1 2 3 4 5 कुछ भी, इस तरह से इन सारे चीजों को तुम इसके अंदर से पास करा सकते हो। इसके हो जाने के बाद अंदर में जाके लिखना पड़ता है केस, उसके बाद उस केस का नाम, मतलब अभी फर्ज कर लो मैंने 1 लिख दिया, अब ये 1 ही होगा हमेशा ऐसा कोई बात नहीं, यहाँ पे तुम डबल कोट्स में राजू भी लिख सकते थे। उसका मतलब अगर कोई ये जो ऊपर में नंबर स्ट्रिंग ये सब पास करा रहा है, इसमें अगर राजू मिल जाए और यहाँ पे भी राजू लिखा रहे तो वो वाला पार्ट ट्रू हो गया, मतलब वो मैच कर गया, ठीक है। तो अगर फर्ज करो अभी मैंने नंबर पास कराया है 1, तो यहाँ पे 1 आके मैच हो गया, तो वो इसके अंदर में घुसेगा। यहाँ पे घुसने के बाद फर्ज करो मैंने लिख दिया अलर्ट करके, यहाँ पे लिख के रख दिया तुम्हारा IM1 ऐसे करके कुछ लिख के रख दिया कि IM1, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे एक ब्रेक लिखना पड़ता है। ब्रेक बेसिकली एक कीवर्ड होता है, जैसे फंक्शन एक कीवर्ड है, var वो भी एक कीवर्ड है, ब्रेक भी एक कीवर्ड है। अब ब्रेक का इस्तेमाल यहाँ पे क्यों हुआ वो मैं थोड़ी देर बाद बोलता हूँ, अभी नहीं, अभी के लिए फर्ज कर लो कि ये लिखना है, क्यों लिखना है बाद में आते हैं। इसके बाद यहाँ पे लिखना पड़ेगा तुमको कि केस 2 अगर हुआ, मतलब अगर किसी ने 1 ना पास करते हुए 2 पास कर दिया, मतलब तुम मोबाइल का कस्टमर केयर ही सोचो, 1 प्रेस किया तो IM1 बोलेगा, अगर 2 प्रेस किया तो यहाँ पे बोलेगा अलर्ट अंकित, तुम्हारा नाम बोल देगा अगर 2 प्रेस किया तो, और फिर यहाँ पे आके बोल देगा ब्रेक फिर से। इसी तरह से केस 3, केस 4, केस 5, केस 6, तुम जितने हजारों चाहे केस बना लो, जितना तुम्हें जरूरत है बना। तो ये डायनेमिक रहेगा कि ब्रेक में जो रहेगा वो तो हम डायनेमिक रख सकते हैं, स्टैटिक नहीं रहेगा। कौन सा वाला? तो अलर्ट में मंकी लिखे हैं। हाँ, वो डायनेमिक कर सकते हैं, वो डायनेमिक कर सकते हैं, वो मैं करके भी दिखाऊंगा बाद में, लेकिन ब्रेक स्टैटिकली लिखना होगा, और केस वगैरह तुमको स्टैटिकली पहले से बना के रखना होगा कि कौन कौन से केस में क्या क्या होंगे, क्योंकि वो तो प्री डिफाइंड है। जैसे मोबाइल में 1 प्रेस करोगे तो बैलेंस बोलेगा कि इंटरनेट पैक बोलेगा, वो तो पहले से डिसाइडेड है, वो तो तुम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। अब उसका वैल्यू चेंज कर सकते हो कि पहले इंटरनेट पैक 5 रुपए का मिलता था, अभी 50 रुपए का मिलता है, ये हो सकता है, ठीक है। तो अब इसके बाद इस तरह से तुम जितने चाहे उतने केस तुमने बना लिए। अब तुम्हें लिखना होगा आखिर में जाके, जब तुम्हें लगेगा कि मेरा सारा केस खत्म हो गया, तो एक लिखना होगा डिफॉल्ट। अब ये डिफॉल्ट केस क्या होता है? डिफॉल्ट का मतलब है, फर्ज करो तुम्हें मोबाइल के कस्टमर केयर से 1 से लेके 5 तक तुम्हें बोला, 1 प्रेस करने से ये होगा, 2 से ये, 3 से ये, ऐसे करके 5 तक बोला, लेकिन तुमने 7 प्रेस कर दिया। अब वो क्या वैलिड चॉइस हुआ? नहीं हुआ ना, इनवैलिड चॉइस हुआ। वो तुमको क्या बोलता है? यू हैव सिलेक्टेड अ रॉन्ग ऑप्शन, या फिर चोजन अ रॉन्ग ऑप्शन, या हिंदी में बोलो तो बोलेगा ये गलत चुनाव है, ऐसे बोल देगा बोल के चुप हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे तुम्हें बनाना होगा कि यहाँ पे लिख दिया इनवैलिड चॉइस, मतलब ये तुमने गलत काम कर दिया, 1 भी नहीं प्रेस किया, 2 भी नहीं प्रेस किया, कुछ और प्रेस किया तुमने जो कि इसके अंदर में है नहीं, तो ये इनवैलिड चॉइस हो गया, ठीक है। इस तरह से बनाना पड़ता है। अब इसका तो सिंटैक्टिकल फॉर्म बन गया। अब मैं समझाता हूं कि ब्रेक क्यों डाला यहाँ। ब्रेक डालने का भी एक कारण है। ब्रेक डालने का कारण ये है कि तुमने यहाँ पे केस 1, फर्स्ट कर, प्रोग्रामिंग तो वाटर फ्लो की तरह चलता है, ऊपर से लेके नीचे तक आता है। अब फर्स्ट करो किसी ने 1 प्रेस किया तो क्या प्रिंट करेगा? IM1।
उसके बाद तुम अगर ब्रेक ना डालते हो तो वो क्या 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 कि दो में भी घुस जाएगा, वहां पे बोल देगा अंकित, फिर डिफॉल्ट में भी घुस जाएगा, बोल देगा इनवैलिड चॉइस, मतलब तीनों के तीनों ऑप्शन एक साथ प्रिंट हो जाएंगे। अब वो तो नहीं चाहिए मुझे, मुझे चाहिए अगर वन प्रेस किया सिर्फ वही वाला काम करेगा, दो प्रेस किया तो वही वाला काम करेगा, और गलत प्रेस किया तो आखिरी वाला काम करेगा। ठीक है, देखो क्योंकि डिफॉल्ट आखिरी है वहां पे मैंने ब्रेक नहीं डाला, क्योंकि उसके पास बाद और कुछ है नहीं, लेकिन बाकी दोनों में ब्रेक डाला, मतलब कोई अगर वन प्रेस करता है, आई एम वन प्रिंट करने के बाद तुरंत वो जंप करके यहाँ पे आ जाएगा इस जगह पे, वो बाकी दो में या डिफॉल्ट में नहीं घुसेगा। अगर कोई दो प्रेस करता है तो पहले यहाँ पे आके घुसेगा, घुसने के बाद अंकित प्रिंट करने के बाद डायरेक्टली जंप करके यहाँ आ जाएगा, वहां पर नहीं जाएगा। ठीक है, इसलिए ब्रेक को हमने इस्तेमाल किया है यहाँ पे। ब्रेक और एक और है कंटिन्यू करके कीवर्ड, इन दोनों का इस्तेमाल लूप्स में भी होता है, वो मैं बाद में दिखाऊंगा, तो यहाँ पे शायद उतना नहीं लगेगा, पीएचपी में जाके मैं समझाऊंगा उसको तुम्हें। ठीक है, सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए नॉलेज तो सेम है, यहाँ पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ज्यादातर लगता नहीं है, वो उस तरह का सिचुएशन अराइज नहीं करता है जावास्क्रिप्ट में ज्यादातर, तो मैं तुमको उसको पीएचपी में ही समझाऊंगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं अभी सब कुछ चेंज करता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ SWITCH केस, ऐसा करके फंक्शन का नाम दे दिया। अब स्विच केस फंक्शन का नाम है तो जाहिर सी बात है यहाँ पर भी मुझे स्विच केस ही कॉल करना होगा। इन सारों का नाम भी मैं चेंज ही कर देता हूँ, सेम टू सेम स्विच केस कर दिया, यहाँ पर भी स्विच केस कर दिया, ये आईडी का डबल कोट्स चला गया था, ठीक हो गया। अब यहाँ पे भी आके इसका भी नाम मैं टेस्ट स्विच केस कर देता हूँ, बस यहाँ पे एक स्पेस डाल देता हूँ और यहाँ पे एस को बड़े अक्षर का कर देता हूँ। ठीक है, ये हो गया, मेरा सब कुछ बन गया। अब मुझे असल चीज को इम्प्लीमेंट करना है। अब स्विच में क्या वैल्यू पास होगा, क्योंकि हम लोग अभी तक ये सीखे नहीं है कि यूजर का वैल्यू कैसे लेते हैं, तो अभी के लिए बस एक वेरिएबल ले लेता हूँ x, उसमें मैंने पास करवा दिया 2। ठीक है, मतलब फिक्स वैल्यू लेके अभी चलते हैं, डायनामिक तक तो अभी हम लोग गए नहीं। अब यहाँ पे आके मैंने लिखा स्विच, फिर ब्रैकेट शुरू खत्म, फिर यहाँ पे क्या पास कर देंगे x, मैंने बोला था कोई वेरिएबल पास कर सकते हो या नंबर पास कर सकते हो या कैरेक्टर या स्ट्रिंग, तो मैंने वेरिएबल पास कर दिया। अब x पास किया मतलब उसमें क्या पास कर दिया मैंने 2, क्योंकि x के अंदर क्या रखा था 2। ठीक है, यहाँ पे जाने के बाद मैंने यहाँ पे वैसे ही लिखना चालू कर दिया कि केस अगर 1 हुआ तो क्या करना है। अब तुम इसको इसके बगल से भी लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं सजाने के लिए इसको नीचे आके लिख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे आके मैंने लिख दिया, ये प्रेस किया तो ये बोलेगा हेलो डॉट डॉट डॉट, फिर इसके बाद मुझे क्या देना है ब्रेक। देखो ब्रेक कीवर्ड है तो वो कलर चेंज हो गया। ठीक है, यहाँ पे आके फिर से लिखा मैंने केस, यहाँ पे लिखा 2 लिखने के बाद यहाँ पे मैंने इसके अंदर में लिख दिया अलर्ट, यहाँ पे फर्ज करो मैंने लिख दिया बाय बाय, ऐसा करके लिख दिया। फिर यहाँ पे आके मैं 2 ही रखता हूँ और डिफॉल्ट कर देता हूँ, डिफॉल्ट करके यहाँ पे मैंने लिख दिया अलर्ट, ऐसा कर दिया। आर यू मैड, गलत चॉइस कर दिया इसलिए। ठीक है, ऐसा डाल दिया। अब मैंने 2 डाला हुआ है तो क्या प्रिंट होना चाहिए बाय बाय। अब इस प्रोग्राम को चलाओ और क्लिक करके देखो बटन पे क्या होता है। ओ एक चीज गलत कर दिया मैंने, यहाँ पे ब्रेक डालना भूल गया, नहीं तो दोनों प्रिंट कर देता, वो भी मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा, पहले इसको चला के देख लो।